प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आप लोग ध्यान से देखें। आज हम आपको बताएंगे बेलन क्या है। ठीक ना, बेलन क्या है। आप देखते हैं गिलास है, पाइप है, ड्रम है, ये सब जो चीजें हैं, जैसे ये गिलास है, मान लीजिए इस तरह का ये गिलास है। ये ड्रम है, इसी तरह का ड्रम मान लीजिए है। ये पाइप है, ये पाइप है। ये जो भी आकृति है, ये सब क्या है? बेलन है। ये सब क्या है? बेलन है। बेलन बनता कैसे है? अब इस पे ध्यान दीजिए। बेलन क्या है कि अगर कोई आयताकार वस्तु है, ये आयताकार वस्तु है, ये ठोस है, मान लीजिए ये चद्दर है स्टील का। क्या है? चद्दर है स्टील का। ये आयताकार है, ये आयताकार है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो जो बेलन बनता है, वो बेलन जो है, अगर इस लंबाई जो है, इस लंबाई के परितः एक जो है भुजा, ये भुजा है और ये भुजा ही है, तो ये इसके जो है इस लंबाई के परितः घुमा दिया जाएगा, अर्थात ऊंचाई को घुमा दिया जाएगा इसे। ठीक ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये तरह से ये बेलन आपका बेलन बन जाएगा। ये इस तरह का बेलन बन जाएगा। ठीक ना, ये बेलन बन गया। अगर इसके परितः घुमा दिया जाएगा, इस भुजा के परितः घुमाया जाएगा, तो ये घूम जाएगा पूरा। तो ये जो है ये तरह का बन जाएगा, ये तरह का बन जाएगा बेलन, इस तरह का बेलन बन जाएगा। तो जो भी आकृति होती है, अगर जो है इस तरह की, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। जिसका जो दोनों सिरा होता है, वो दोनों सिरा वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। अगर इस आयत को हम इस भुजा के परितः मोड़ देंगे, घुमा देंगे, तो ये आकृति बन जाएगी, और इसके परितः घुमा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगी। ठीक ना, तो ये आकृति बन जाएगी। तो ये जो दोनों सिरा हुआ, ये दोनों सिरा और ये इसका दोनों सिरा, ये वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक ना, अर्थात इस जो है बेलन में क्या क्या चीजें प्राप्त होंगी? ये जो आधार है, इसका आधार होगा, ये वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक ना, ये आधार जो होगा वो क्या होगा? वृत्ताकार होगा। और इसकी ये जो होगी, ये ऊंचाई होगी। ठीक ना, और ये इसमें जो होगी वही लंबाई या ऊंचाई कहलाएगी। जो लंबाई कह लीजिए, लंबाई या ऊंचाई, ये जो है इसकी होती है। बेलन में जो वृत्ताकार सिरा होता है और उसकी जो ऊंचाई होती है, या इसी को हम लंबाई कर सकते हैं, यही दोनों चीजें होती हैं। तो ये आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो हमें क्या जरूरत है? हम जो है वृत्त के बारे में हमको जानना जरूरत है। वृत्ताकार जो भाग है, इसका हम वृत्त है, ये वृत्त की परिधि की जानकारी होनी चाहिए। ये वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? ये जो वृत्त है इस तरह का, इसकी परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। 2πr होता है। ठीक, और इसका जो है वृत्त की त्रिज्या होती है। त्रिज्या जो होती है उसको r से निरूपित करते हैं। वृत्त का व्यास होता है। व्यास को बड़े R से लिखते हैं। ये जो R होता है, R बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक ना, अर्थात R बराबर होता है 2R। ठीक ना, इसमें आप देखें, ये जो केंद्र से होकर जो जीवा खींची जाती है, किसी वृत्त की जो केंद्र से जीवा खींची जाती है,
वही सबसे बड़ी जीवा होती है और उसी बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक, ये अगर वृत्त है, इस वृत्त का जो बाहरी सिरा, बाहरी भाग होता है, घुमावदार भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे एक वर्ग है तो वर्ग की बाहर भुजा को हम जोड़ लेते हैं तो परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक ना, जैसे ये 5 है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, तो हम इसका परिमाप निकालने के लिए 5 गुणे हम 4 कर देंगे। 5 गुणे 4 कर देंगे। 5 इसकी भुजा है, कितनी भुजा है, 4 भुजा है, 5 गुणे 4 कर देंगे। तो बाहर जो भी भुजा का माप होता है उसी को हम परिमाप कहते हैं। लेकिन वृत्त में परिमाप नहीं कहा जा सकता। वृत्त में क्या कहा जा सकता है, परिधि कहा जा सकता है। ठीक ना, वृत्त के लिए परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 जान ही रहे हैं, आर त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है, और पाई क्या है, पाई का मान जो होता है, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है। ठीक ना, या 3.14 होता है, 3.14 होता है। इसको पाई का मान कहते हैं। कहीं भी अगर इस तरह से रखना हो तो 3.14 रख सकते हैं और 22/7 भी रख सकते हैं। तो हमें यहाँ जानकारी करना है कि ये आपका जो बेलन है, बेलन का यह भी सिरा वृत्ताकार है, यह भी सिरा वृत्ताकार है, यह सिरा आपका वृत्ताकार है, नीचे वाला भी वृत्ताकार है। अर्थात हमें बेलन का जो भी माप निकालना होगा, चाहे क्षेत्रफल निकालना होगा, चाहे आयतन निकालना होगा, चाहे संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा, सबके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। ये इस भाग का कैसे निकलेगा, इस भाग का कैसे निकलेगा, तो ये वृत्ताकार भाग है, ये वृत्ताकार है, तो हमें वृत्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमको वृत्त की जानकारी परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, जिसमें वृत्त की त्रिज्या आर है। ये यहां से लेकर यहां तक पूरा व्याप्त है, ये पूरा व्याप्त है, और यहाँ ये केंद्र है, तो यह केंद्र से एक ओर ये क्या है, यही आर है, यह भी आर है। तो आर जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। यही बड़ा आर बराबर होता है। क्या होता है, बड़ा आर बराबर। बड़ा आर बराबर क्या होता है, व्यास। बड़ा आर बराबर व्यास, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, यहां लिखा गया है 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात आर बराबर 2r। तो ये आपको जानकारी हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 22/7 होता है। समझ में आया, ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, वृत्त की परिधि ज्ञात हो गया, वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गया, और वृत्त का व्यास पता चल गया। ठीक है, व्यास यही है, व्यास लिख लीजिए, बड़ा आर लिख लीजिए, बराबर 2r होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, त्रिज्या का मान हो गया, वृत्त का व्यास का मान हो गया, जानकारी हो गई, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब हमें बेलन के बारे में जानना, इसी की सहायता से हमें बेलन का जानकारी करना होगा। तो बेलन कैसे निकालेंगे, बेलन का, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, जो न्यूमेरिकल आता है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें देख रहे हैं एक ये ऊंचाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, और इसमें क्या शामिल है, इसकी परिधि शामिल है। क्या शामिल है, परिधि शामिल है, अर्थात त्रिज्या शामिल है। ठीक है, उस त्रिज्या के और ऊंचाई की सहायता से हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो है बेलन का
बेलन के आधार की परिधि, परिधि गुणे ऊंचाई। बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या है, यही है। तो परिधि बराबर क्या होता है यहां, 2 पाई आर, 2 पाई आर। यहां परिधि बराबर क्या है, 2 पाई आर। और गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को हम यच मान लेते हैं, ऊंचाई को क्या मानते हैं, यच मानते हैं, गुणे यच हो जाता है। अब बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, या परिधि गुणे ऊंचाई, परिधि गुणे ऊंचाई हो जाता है। समझ में आया। ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ए बराबर ये क्या आएगा, ये क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा परिधि गुणे ऊंचाई, परिधि गुणे ऊंचाई। ठीक ना, परिधि गुणे ऊंचाई। यही आपका क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा। बेलन का आयतन निकालने के लिए आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक ना। तो क्षेत्रफल इसका क्या है, यहां वृत्ताकार भाग होता है, बेलन में ये वृत्ताकार होता है। ठीक ना। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक ना। और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे एच, गुणे एच बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, या क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये हो जाएगा क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। जो भी भाग इस तरह का रहेगा उसमें क्या होता है, परिधि होता है, अर्थात वृत्त के आकार का होता है, तो इसका परिधि हो गया, इसका परिमाप हो गया, और जो ऊंचाई रहता है उसमें शामिल हो जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन के आधार, ये आधार है, आधार की परिधि, आधार की परिधि, अब गुणे उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आयतन निकालना होगा तो क्षेत्रफल है, ये नीचे का जो भाग होता है वृत्ताकार होता है, अर्थात इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और गुणे एच, ऊंचाई जो होता है उसका गुणा कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इसको क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी लिखा जा सकता है, इसको v बराबर लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर एच। v बराबर क्या लिखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर एच, या आयतन, आयतन बराबर पाई, ये पाई कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल गुणे, यह क्षेत्रफल है यही इतना, गुणे ऊंचाई। ठीक ना। ये आपका हो सकता है। अगर आपको जो है ऊंचाई दिया हो, इसका क्षेत्रफल दिया हो, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और या तो त्रिज्या दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे। जैसे मान लिया जाए कि एक बेलन है, जैसे एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इस तरह से दिया है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, अब तथा ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या यही बेलन है मान लो, तो इसकी ऊंचाई कितना दिया है,
15 सेंटीमीटर। और इसके आधार की त्रिज्या जो दिया है यही इतना, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर ये दिया हो। तो कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे? आयतन का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। या क्या सूत्र है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आर का भी मान दिया है और एच का भी मान दिया है, रख दीजिए। तुरंत क्या करेंगे? v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया है? 7 का वर्ग लगा दीजिए और गुणे एच का मान कितना दिया? 15। कितना दिया? 15। अब 22/7 गुणे 7 सते 49, 7 सते 49 गुणे 15, 7 सते 49 गुणे 15। 7 का वर्ग लिख देंगे तुरंत। अब 7 से काट दीजिए, 7 सते 49, 7 सते। अब सीधे 22 सते 154, 22 सते 154 गुणे 15। ठीक है। अब 15 चौक को 60 को शून्य हाथ में लगा 6, 15 पचे 75, 75 5 80, 81 को हाथ में लगा 8 और 15 का नंबर 15, 5 20 23। ये आ गया क्या? घन सेंटीमीटर। क्या आ गया? घन सेंटीमीटर आ गया। घन क्या हम क्यों लिखते हैं? घन जो होता है आयतन की इकाई है। या तो घन लिखते ना, जैसे 5/3, 3/3, ये घन लिखते नहीं। तो उसी तरह से या तो घन सेंटीमीटर लिख दिया जाए या सेंटीमीटर पर 3 लिख दिया जाए। सेंटीमीटर पर घात कितना लगा दिया जाए? 3। समझ में आया? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगा लेंगे आपको। ठीक ना? अगर आपको ये जो है इस तरह से क्वेश्चन आवे और इसी का कह दे कि इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या करिए? इसका कह दे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसको दे दे और कहे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आयतन ने पूछे, क्या पूछे? कह दे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब कैसे करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? परिधि गुणे ऊंचाई, परिधि गुणे या 2 पाई आर एच। तो आर का और एच का मान दिया है कि नहीं दिया है? सीधे लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, सबके बीच में गुणे का चिन्ह है। यहां 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया? 7 गुणे एच का मान कितना दिया? 15। अब इससे काट दीजिए, 7 के साथ कट गया, 22 गुना 44, 22 गुना 44 अब गुणे 15, 15 चौक को 60 को शून्य हाथ में लगा 6, अब 15 चौक को 60 6 66, क्या आ गया? ये 660। क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग तथा आयतन की इकाई घन। क्या होता है? क्षेत्रफल की इकाई वर्ग और आयतन की इकाई घन, आयतन की इकाई घन होता है। इस तरह से आप बेलन का जो है क्या निकाल सकते हैं? आयतन भी निकाला जा सकता है और इसका जो है क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। ठीक ना? ये समझ में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।